सबको जय मसीह की। मैं पास्टर जसकरण आप सबका स्वागत करता हूं हमारे द वे इंडिया के मॉर्निंग डिवोशन सेशन में। आइए इस सुबह हम चलेंगे एक्सोडस चैप्टर नंबर 14 में, निर्गमन की पुस्तक 14वें अध्याय में। मैं शुरुआत करना चाहता हूं 6वीं आयत से। वहां लिखा है, सो फेरो हार्नेस्ड हिज चैरियट एंड कॉल्ड अप हिज ट्रूप्स। फिर फिरौन ने अपने घुड़सवार को तैयार किया और अपनी फौज को इकट्ठा किया। 7वीं आयत में लिखा है, he took with him 600 of Egypt's best chariots along with the rest of chariots of Egypt, each and its commander। ये अध्याय में क्या हो रहा है कि अभी मूसा इजरायलियों को लेकर मिस्र की गुलामी से 400 सालों से भी ज्यादा के बाद अभी निकला ही है। वो अभी अपनी 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 स्लेवरी से, अपनी गुलामी से आजाद होकर निकले ही हैं। और फिरौन ने अपना मन बदल लिया। फिरौन अपने 600 सबसे ज्यादा ताकतवर घुड़सवारों को लेकर, अपनी सारी सेना को लेकर इजरायलियों के पीछे एक बार फिर आ गया, क्योंकि वो चाहता था इजरायली हमेशा गुलामी करते रहें। तो हम देखते हैं कि जब इजरायली अभी अपनी आजादी में पहला कदम उठा ही रहे थे, वहां उनके पीछे से वो दोबारा गुलामी की आवाज सुनते हैं। 600 घुड़सवार जब उनके पास बढ़ रहे हैं, जब 600 रथ उनके ऊपर बढ़ रहे हैं, वो दोबारा अपनी गुलामी में घुस रहे हैं। जब आपको बहुत सालों से किसी चीज के गुलाम हो, आप उसके अतीत को सोच सोच कर परेशान हो सकते हो। और उस परेशानी में हम देखते हैं इस अध्याय में कि इजरायलियों ने मूसा के आगे निंदा करनी शुरू कर दी। दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग। उन्होंने निंदा करनी शुरू की और मूसा से कहा, क्या तू हमें यहाँ मरवाने के लिए लेकर आया था? क्या वहां पर अच्छी कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ मरवाने के लिए लेकर आया था? और हम जल्दी से आ जाएंगे 13वीं आयत में। वहां लिखा है 14वें अध्याय की 13वीं आयत में, बट मोसेस टोल्ड द पीपल, do not be afraid, just stand still, watch the Lord rescue today. The Egyptians you see today will never be seen again. Hallelujah. 14th verse says, the Lord himself will fight for you, just stay calm. मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, सीधे खड़े रहो और देखो आज यहोवा तुम्हें कैसे बचाएगा। जो मिस्री तुम आज देखते हो तुम दोबारा नहीं देखोगे, क्योंकि यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। इस सुबह मैं आपसे बताना चाहता हूं, पहली बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मत डरो, सीधे खड़े रहो। उल्टा सीधा टेढ़ा बातें मत करो, कंप्लेंट मत करो, नेगेटिव बातें मत बोलो, बुरी बात मत बोलो। अपने अतीत को याद करके अपने आप को कर्स मत दो। जिन्होंने पिछले जीवन में आपको ठेस पहुंचाया, आपकी भावनाओं के साथ खेला, आपका फायदा उठाया, जो हो गया सो हो गया, उन बातों को याद दोबारा मत करो। उसने कहा कि डरो मत, सीधे खड़े रहो और देखो यहोवा आज तुम्हें बचाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। उसने कहा जस्ट स्टे काम। कभी कभी जिंदगी में हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें कह सके कि मत डरो, सीधे खड़े रहो और देखो यहोवा सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन बहुत ही जो दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं 15वीं आयत में, इन द 15th verse we will read together from the same chapter. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the people to keep moving. Pick up your staff and raise your hand over the sea. Divide the water so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. 15वीं आयत की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहोवा मूसा से पहली बात कहते हैं, तू रोता क्यों है? पता है क्यों? क्योंकि मूसा एक अच्छा अगुवा था। जब लोग आकर परमेश्वर के बारे में बुरा बोलते थे, उसके अपने लोग जिनसे वो प्यार करता था, जब वो आकर परमेश्वर की निंदा करते थे, उसकी निंदा करते थे, मूसा की निंदा करते थे, तब मूसा को एक अच्छा अगुवा होते हुए बुरा लगता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके लोग दोबारा गुलामी में जाएं। वो नहीं चाहता था उसके लोग परमेश्वर के वायदों से पहले ही मन नाम हार जाएं। इसीलिए मूसा रोने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, तू क्यों रोता है? Why do you cry out to me? कभी कभी हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हम दूसरों को इनकरेज कर पाते हैं, लेकिन खुद इनकरेज नहीं हो पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सुबह अगर आपको कोई इनकरेज करना चाहता है वो परमेश्वर, और परमेश्वर आपसे कहते हैं कि डू नॉट बी अफ्रेड, और परमेश्वर आपसे कहते हैं टेल द पीपल टू कीप मूविंग। हालेलुया। ये आज का मैसेज, टेल द पीपल कीप मूविंग। लोगों को पता, आगे बढ़ते रहो। पीछे 600 लोगों की फौज आ रही है, पीछे दोबारा गुलामी पकड़ने आ रही है, डरो मत, आगे बढ़ते रहो। जीवन में कुछ बीमारी आ जाए, डरो मत, आगे बढ़ते रहो। आपके फैमिली में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, डरो मत, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। जस्ट स्टे काम, आगे बढ़ते रहो। कीप मूविंग।
When life gets tougher, the tougher gets going. जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, जब जिंदगी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, तो लोग जो हार्ड होते हैं वो और तेज हो जाते हैं। हालेलुया। जब जीवन में कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, स्पेशली जब शैतान आपको आपका अतीत याद दिलाने की कोशिश करे, आप उसे अपना भविष्य याद दिलाने की कोशिश करे। हालेलुया। Whenever the devil tries to remind you of your past, you need to try to remind him of your future that is in Christ Jesus. Hallelujah. Keep moving. नो मैटर आप डरे हुए हैं, कीप मूविंग। दिल टूट रहा है, कोई बात नहीं, कीप मूविंग। मूसा जो कि परमेश्वर का जन था, जो चमत्कार देखता था, करता था, वो भी डर जाता था। वो भी एक समय ऐसा आता था कि उसको अपने आप को दोबारा तरोताजा करने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ता था। यही मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। स्पेशली अगर आप ऐसी पोजीशन में, फैमिली में, चर्च में, लाइफ में, ऑफिस में, आपको जरूरत है कि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहे, लोगों की नेगेटिव बातों पर नहीं। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहे, पीछे आते हुए आपके अतीत की सेना पे नहीं। आपका ध्यान परमेश्वर उसके वायदों के लिए रहे। क्योंकि जब मूसा ने आगे बढ़ता रहा था, तो आपको पता है क्या हुआ था? परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए थे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर समुद्र को 2 भाग कर देगा। जो मिरेकल था, जो चमत्कार था, जो परमेश्वर का काम था, जो ब्रेक थ्रू था, वो उस झड़ी में नहीं था, लेकिन जो ब्रेक थ्रू था वो उनके आगे बढ़ने में था। आपके जीवन में आज आप ब्रेक थ्रू देखेंगे, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे। हम एक आगे बढ़ने वाली जनरेशन बन जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरा विश्वास है कि आज इस वचन ने आप सबको आशीष दिया, और मुझे इस वचन ने आशीष दिया कि मैं आगे बढ़ूं, टफ समस्याओं में आगे बढ़ूं, कोरोना आ जाए तो भी आगे बढ़ूं, जॉब चली जाए तो भी आगे बढ़ूं, पैसे कम हो तो भी आगे बढ़ूं। ये होना चाहिए हम मसीह लोगों का रवैया। गॉड ब्लेस यू दिस मॉर्निंग, और मेरा विश्वास है आप सब ने आशीष पाई। आप हमारे द वे इंडिया के चैनल को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों जगह फॉलो करें, और अगर फॉलो कर लिया है तो आप इसे और से और ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। द गॉड ब्लेस यू and may his face shine always on each and every one of you. Amen.